और आरएसएस के माध्यम से जिस तरह देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने का प्रयास था, ये उनमें से एक था। नेशनल हेराल्ड करके इन्होंने सोचा कि इस राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को, उस परिवार को बदनाम करने का काम किया है। मैं समझता हूँ आज न्यायालय ने इस बात का स्पष्ट संदेश दिया है कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई और तमाम एजेंसियों को ला करके आज राहुल जी की और हमारी पार्टी के कांग्रेस के तमाम नेताओं की इमेज को खराब करने का प्रयास किया था, आज स्पष्ट तौर पे साफ हो गया है कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है। इनके झूठे जो इनका आडंबर था वो आज जनता के सामने आ गया है। ईडी हो या सीबीआई हो, इन तमाम मामलों को लेकर के पीछे नहीं हटने के लिए हम नए रास्ता तलाशेंगे, क्योंकि इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी दोषी हैं। जब एक तरफ कोर्ट कह रहा है, कोर्ट ने कहा कुछ उसमें आया नहीं रहा, उसके बाद कौन सी बात है? इसका मतलब आप जबरदस्ती, यही मैं कहना चाहता हूँ, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने का काम, संविधान को कैसे तोड़ा जाए, आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात पर अड़ी है। और वो किसी भी कीमत पर राहुल गांधी जी को अरेस्ट करो, राहुल गांधी को जेल में। अरे हम चाहते हैं राहुल गांधी जी को तुम में दम है तो अरेस्ट तो करो, किस मामले में करोगे? तुम आज एक्सपोज हो गए हो मोदी जी, तुम्हारी सरकार पूरे देश के सामने। आज देश का युवा, महिलाएं, देश का किसान सब जाग गए हैं और आज इस निकम्मी सरकार को हटाने के लिए सरकार के खिलाफ आज माहौल देश में बन गया है। क्या लग रहा है राहुल गांधी को जेल में डालने की, अरेस्ट करने की नई साजिश, नई तकरीब ढूंढी जा रही है? ये कितनी भी साजिशें रच लें, राहुल गांधी जी के जो शेर हैं, बब्बर शेर हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खोलेंगे। हम मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, गाँव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, और जब तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंक देंगे तब तक राहुल गांधी के शेर बैठेंगे नहीं। राहुल गांधी को एक बड़ी राहत कहा जा रहा है जो मिला है नेशनल हेराल्ड मामले में, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आज ये बिल्कुल निश्चित रूप से तय भी हो गया। हम पहले दिन से कह रहे थे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और आरएसएस के माध्यम से जिस तरह देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने का प्रयास था, ये उनमें से एक था। नेशनल हेराल्ड करके इन्होंने सोचा कि इस राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को, उस परिवार को बदनाम करने का काम किया है। मैं समझता हूँ आज न्यायालय ने इस बात का स्पष्ट संदेश दिया है कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई और तमाम एजेंसियों को ला करके आज राहुल जी की और हमारी पार्टी के कांग्रेस के तमाम नेताओं की इमेज को खराब करने का प्रयास किया था, आज स्पष्ट तौर पे साफ हो गया है कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है। इनके झूठे जो इनका आडंबर था वो आज जनता के सामने आ गया है। ईडी हो या सीबीआई हो, इन तमाम मामलों को लेकर के पीछे नहीं हटने के लिए हम नए रास्ता तलाशेंगे, क्योंकि इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी दोषी हैं। जब एक तरफ कोर्ट कह रहा है, कोर्ट ने कहा कुछ उसमें आया नहीं रहा, उसके बाद कौन सी बात है? इसका मतलब आप जबरदस्ती, यही मैं कहना चाहता हूँ, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने का काम, संविधान को कैसे तोड़ा जाए, आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात पर अड़ी है। और वो किसी भी कीमत पर राहुल गांधी जी को अरेस्ट करो, राहुल गांधी को जेल में। अरे हम चाहते हैं राहुल गांधी जी को तुम में दम है तो अरेस्ट तो करो, किस मामले में करोगे? तुम आज एक्सपोज हो गए हो मोदी जी, तुम्हारी सरकार पूरे देश के सामने। आज देश का युवा, महिलाएं, देश का किसान सब जाग गए हैं और आज इस निकम्मी सरकार को हटाने के लिए सरकार के खिलाफ आज माहौल देश में बन गया है। क्या लग रहा है राहुल गांधी को जेल में डालने की, अरेस्ट करने की नई साजिश, नई तकरीब ढूंढी जा रही है? ये कितनी भी साजिशें रच लें, राहुल गांधी जी के जो शेर हैं, बब्बर शेर हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खोलेंगे। हम मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, गाँव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, और जब तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंक देंगे तब तक राहुल गांधी के शेर बैठेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया।